बताया है गुरु महाराज जी साहब। जी गुरु जी, आज 9 जुलाई 2026 की रात्रि पहर के 4 बजे से पूरण साहब द्वारा रचित बीजक पाठ किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 8 की 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर लाइन का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 8 की 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर लाइन का टीका जो पूर्ण साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्णन करे अधिकारी। इसमें सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि तत्वमसी वह तू है, ये उपदेश इनके यानी ब्रह्मवादियों का है। तत्व पद अभिमानी जो जीव है वही ब्रह्म है, यही उपदेश को उपनिषद कहती है। ब्रह्मवादियों का इस उपदेश पर बड़ा भारी निश्चय है और व्यास, वशिष्ठ आदि ने ब्रह्म अधिकारी के प्रति उसी का वर्णन किया है। आगे बताया है परम तत्व का निज परमाना और सनकादिक नारद सुख माना। तो याज्ञवल्क्य ओ जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस स्वादा। परम तत्व यानी अखंड अद्वैत ब्रह्मबोध के लिए तत्वमसी स्वतः ही प्रमाणभूत सनकादिक नारद सुक आदि को ने माना है। याज्ञवल्क्य ऋषि और जनक राजा के संवाद में भी उसी की चर्चा है और दत्तात्रेय अवधूत ने भी उसी अद्वैत ब्रह्मानंद रसास्वाद को चखा है। तो आज की जो 4 लाइन है, इस 4 लाइन में सतगुरु कबीर साहब ने यही समझाने की कोशिश किया है कि तत्वमसी वह तू ही है, ये उपदेश ब्रह्मवादियों का है और तत्व यानी अभिमानी जीव जो बोलता है कि वही ब्रह्म है, यही उपदेश उपनिषद में भी वही लिखा हुआ है और ब्रह्मवादी हैं वो इस उपदेश को बड़ा भारी निश्चय करके और व्यास, वशिष्ठ आदि जितने भी हैं वो सारे के सारे ब्रह्म अधिकारी के प्रति उसी का वर्णन या उपदेश करते हैं। और परम तत्व यानी अखंड अद्वैत ब्रह्म बोध है, उसके लिए तत्व वापिस वही तत्वमसी अपने आप प्रमाण का भूत बन जाता है। और सनकादिक नारद सुक आदि ने सब ने वही बात मानी है और याज्ञवल्क्य है, ऋषि और जनक राजा और के बीच में जो संवाद हुआ था उसमें भी इसी बात की चर्चा हो रही है और दत्तात्रेय है अवधूत, वो भी इसी बात का और आनंद ले रहे, रस का स्वाद ले रहे, मतलब इसी में वो भी लीन है। ऐसा सतगुरु कबीर साहब ने बताने की कोशिश किया है। जी गुरु जी। चेतन साहब दया करेंगे।